Good morning, class 7th. This will be your second lecture of practice 3.1. बेटा फर्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 कर चुके थे. अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे ये बोला गया है कि जो भी ये डेसिमल्स हैं इनमें जो भी कलर्ड डिजिट्स हैं उन कलर्ड डिजिट्स की आपको प्लेस वैल्यू बतानी है. तो सबसे पहले तो बेटा प्लेस वैल्यू हम लोग थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं. हम जानते हैं कि पॉइंट से लेफ्ट साइड में जो नंबर लिखा रहता है ये हमारा होता है होल नंबर, और जो हमारे पॉइंट से राइट साइड में लिखे होते हैं होते हैं हमारे डेसिमल्स. ठीक है, तो जब हम लोग लेफ्ट साइड में जाते हैं तो हम लोग लेफ्ट टू लेफ्ट मूव करते हैं, यानी वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 इस तरीके से. और जब हम लोग पॉइंट की राइट साइड में जाते हैं तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1/10 प्लेस, 1/100 प्लेस, 1/1000 प्लेस, 1/10,000 प्लेस. ठीक है, तो इसी तरीके से हमें ये बताना है कि जो कलर डिजिट है उसकी क्या प्लेस वैल्यू दी हुई है. तो देखिए बेटा इसके मैंने कुछ पार्ट्स किए हुए हैं. जैसे फर्स्ट पार्ट देख लीजिए. फर्स्ट पार्ट में आपको नंबर दिया 81.083. इसमें आपको जीरो की प्लेस वैल्यू पूछी है. तो ये जीरो आपका पॉइंट के बाद है, तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं तो 1/10 प्लेस आता है, यानी इसकी प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी 0/10. ठीक है, इसी तरह इसका 6 पार्ट जैसे यहाँ पर दिया है 328.537. अब इसमें 3 की प्लेस वैल्यू पूछी है, तो 3 आपका होल पार्ट में आ रहा है, तो 1s, 10s, 100 कौन सी प्लेस पर आ रहा है 100. तो 3 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 300, है ना. ये हम लोगों ने प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू तो सीखे थे क्लास 6 में. इस तरह थर्ड पार्ट और देख लीजिए. इसमें दिया है 19.264. अब इसमें 6 की प्लेस वैल्यू पूछी है, तो 6 आपका डेसिमल्स में आ रहा है, तो 1/10 प्लेस, 1/100 प्लेस. 6 कहाँ पर आ रहा है 1/100 पर, यानी 6 की प्लेस वैल्यू 6/100. ठीक है, इसी तरीके से जो आपके रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आप लोग खुद करेंगे आपके होमवर्क में. आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर. क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा सबसे पहले हम लोग देखते हैं. इसमें आपसे ये बोला गया है कि आपको ये बताना है इन दोनों में से दो आपको दिए हुए हैं, उन नंबर्स में से ग्रेटर कौन सा है. ठीक है, तो या तो हम इसको पहले सॉल्व करें पूरा फ्रैक्शन के तरीके से, वो एक तरीका है, लेकिन वो बड़ा तरीका है, थोड़ा लेंदी हो जाएगा. तो हम लोग एक शॉर्टकट मेथड बताते हैं. शॉर्टकट मेथड ये है कि आपको ये चेक करना है कि पॉइंट के बाद जो प्लेसेस हैं, मतलब ये लाइक डेसिमल्स हैं या नहीं है, मतलब प्लेसेस इक्वल हैं या नहीं है. तो अब जैसे फर्स्ट वाला देखते हैं हम लोग. फर्स्ट वाले में पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है और यहाँ भी एक ही डिजिट है, इसका मतलब ये लाइक डेसिमल्स हैं. अब लाइक डेसिमल्स हैं तो सबसे पहले हम लोग कंपेयर करेंगे इनका होल पार्ट. होल पार्ट यहाँ क्या है 3 और यहाँ क्या है 8. तो आप जानते हैं कि 3 8 से छोटा है, तो ऑटोमेटिकली ये नंबर आपका बड़ा है, यानी कि 8.3 जो होगा वो आपका बड़ा हो जाएगा 3.8 से. ठीक है, अब जैसे सेकेंड पार्ट है. सेकेंड पार्ट में पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स हैं 2, और यहाँ पे कितनी है 2. तो ये आपकी क्या है लाइक डेसिमल्स. अब सबसे पहले इनके होल पार्ट को कंपेयर करो, तो यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है, तो इक्वल है, नहीं हो सकता. अब डेसिमल में आते हैं, तो डेसिमल में अब सबसे पहले हम लोग फर्स्ट प्लेस को देखेंगे. तो यहाँ फर्स्ट प्लेस पर 5 है, यहाँ 6 है, तो हम जानते हैं 5 6 से छोटा है, इसका मतलब ये नंबर हमारा बड़ा है. तो 2.61 हमारा बड़ा है किससे 2.59 से. तो इसी तरीके से बाकी के भी आपको सॉल्व करने हैं. सबसे पहले चेक करिए कि ये लाइक डेसिमल है या नहीं है, फिर जो आपका होल नंबर है होल नंबर से आगे डेसिमल की तरफ बढ़ते जाइए और कंपेयर करते जाइए. जो बड़ा होगा वही नंबर भी आपका बड़ा आएगा. तो इसके बाकी के जो पार्ट्स हैं वो आप लोग अपने क्वेश्चन में अपने होमवर्क में करेंगे. ठीक है, अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर. क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोला गया है कि आपको एक्सप्रेस करना है. जैसे यहाँ पर दिया है 2 पैसे. 2 पैसे को आपको किस में कन्वर्ट करना है रुपीज़ में. 240 पैसे को रुपीज़ में, 7,160 ग्राम्स को किलोग्राम्स में. तो कैसे कन्वर्ट करते हैं वो हम लोग देखते हैं. ठीक है, तो देखिए जैसे इसका फर्स्ट पार्ट है. फर्स्ट पार्ट में आपको बोला है कि 2 पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करना है आपको. तो हम जानते हैं कि 1 पैसे में कितने रुपीज़ होते हैं 1/100. तो 2 पैसे में कितने होंगे 2/100. अब नीचे 100 आया है, तो इसका मतलब हम इसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे. तो बेटा डेसिमल में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, नीचे जितने ज़ीरोज़ होते हैं हम पीछे से उतनी डिजिट काउंट करके, मतलब राइट टू लेफ्ट उतनी डिजिट काउंट करके हम लोग लगा देते हैं पॉइंट. अब यहाँ 2 है, तो 2 से आगे सिर्फ 0 ही प्रेजेंट हो सकते हैं. तो यहाँ 2 ज़ीरोज़ हैं, तो हम 2 डिजिट्स काउंट करेंगे 1 2. तो 2 के बाद यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट, तो इसीलिए ये बन गया आपका 0.02. तो 2 पैसे में कितने रुपीज़ हैं 0.02. इसी तरीके से जैसे 6 पार्ट है. 6 पार्ट में आपसे बोला है कि 15 मिनट्स में कितने आवर्स होते हैं. तो 1 मिनट में 1/60 आवर होते हैं, तो 15 मिनट में कितने होंगे 15/60 आवर्स. इसको आप लोग यहीं पर ऐसे भी छोड़ सकते हैं. ठीक है, बाकी चाहें तो हम आगे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बट उतना करने की ज़रूरत नहीं है. अभी आप इसको यहीं पर छोड़ सकते हैं, क्योंकि अभी आपको डिवीजन नहीं सिखाया गया है डेसिमल का. ठीक है,
अब इसी तरीके से जैसे 5 मीटर्स को किलोमीटर्स में करना है तो 1 मीटर में बेटा 1/1000 किलोमीटर होते हैं। तो 5 में कितने हो जाएंगे, 5/1000, तो 3 जीरो हैं तो 5 और आगे हम 0 ही 0 बढ़ा सकते हैं, तो 1 2 3 3 छोड़कर आप पॉइंट लगा दीजिए, तो 0.005 किलोमीटर्स। इसी तरह सेंटीमीटर को मीटर में करना है तो बेटा 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1/100 मीटर। ठीक है, ग्राम से किलोग्राम में तो 1 ग्राम में कितने किलोग्राम्स होते हैं, 1/1000 किलोग्राम्स। ठीक है, तो इसी तरीके से ये जो आपके रिमेनिंग पार्ट्स हैं ये आप लोग होमवर्क में करेंगे। आपका लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है। अब आगे क्वेश्चंस हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाएंगे। ओके, थैंक यू क्लास।